तो सभी को गुड इवनिंग। शौर्य, कल मैंने कराया था बेटा क्लास में, व्यूज कराए थे। ठीक है। व्यू हमारे पास कितने तरीके हैं देखो। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स और स्लाइड शो। ठीक है। यहाँ से सारे व्यूज मैं करा चुका हूँ। स्लाइड मास्टर करा चुका हूँ। ठीक है। कल की क्लास में आज हम बात करेंगे नोट हैंड आउट मास्टर की। ठीक है। हैंड आउट मास्टर की बात करेंगे आज। हैंड आउट मास्टर में जैसे सिंपली ये मेरे पास 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है। अब इन 5 स्लाइड्स को मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ। ठीक है। प्रिंट निकालने के लिए हम जाएंगे हैंड आउट मास्टर में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बॉक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये मेरी स्लाइड्स हैं। ठीक है। इन पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। जैसे इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है। जूम करता हूँ मैं, देखो व्हाइट बैकग्राउंड है ना अभी इसके पीछे। देखो यहाँ पे हेडर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है। मैं जूम करता जा रहा हूँ इसको। ये देखो यहाँ पे हेडर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे डेट दी हुई है। ठीक है। और नीचे चलते हैं लास्ट में, यहाँ पे फुटर और पेज नंबर। ठीक है। और इसके पीछे आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, इनका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। पेज सेटअप में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो उसकी। ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से हैंड आउट का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे लैंडस्केप आ रहा है ना, पोर्ट्रेट, अभी पोर्ट्रेट पे लैंडस्केप करते हैं इसको। ये देखो, ये जो मेरा पेज है इसका वो लैंडस्केप हो गया। पहले मेरा पेज था पोर्ट्रेट पे। ठीक है। ये देखो, ये पोर्ट्रेट पेज है। ठीक है। अब मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है। यही प्रॉपर्टीज आपको पेज सेटअप में मिलती है। देखो यहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हो और यहीं से लैंडस्केप कर सकते हो। पोर्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ओके। देखो, अब ये किसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है। देखो, अभी मैंने हैंड आउट का ओरिएंटेशन चेंज किया था इसका। ठीक है। अभी मैंने स्लाइड को ही पोर्ट्रेट कर दिया। ये स्लाइड्स मेरी लैंडस्केप थी, है ना। एक तो पेज आपका, दो चीजें हैं, एक आपका पेज और एक आपकी उसके ऊपर स्लाइड किस तरीके से प्रिंट करनी है। पेज आप अगर आड़ा यूज करो, जैसे मेरी स्लाइड्स बनी हुई है, ठीक है, लैंडस्केप में। ठीक है। तो मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है। अब लैंडस्केप के ऊपर भी ये स्लाइड्स मेरी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रिंट हो रही है। ठीक है। और इसी को मैं अगर चेंज करना चाहूँ पेज सेटअप में, यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट कर रखा है, मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मेरी तीन, देखो तीन यहाँ पे और तीन नीचे, इस तरीके से स्लाइड्स प्रिंट होंगी। ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ वापस पोर्ट्रेट। ठीक है। और यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको लैंडस्केप। ठीक है। ये देखो वापस अपना वही व्यू आ जाएगा जो पहले था। देखो मैं बात ये बता रहा था आपको, एक तो पेज होता है आपका। ठीक है। पेज अभी मेरा पोर्ट्रेट में है। ठीक है। पेज आप लैंडस्केप करना चाहो, ये लो लैंडस्केप हो जाएगा। लैंडस्केप पे भी आपकी 6 स्लाइड्स आएंगी। ठीक है। इस तरीके से आ रही है। अगर इन स्लाइड्स को पोर्ट्रेट करना चाहो, देखो ये लैंडस्केप है सारी, तो यहाँ पे जो आपका पेज सेटअप है, यहाँ से आप इसको पोर्ट्रेट कर लो। ठीक है। ये सारी पोर्ट्रेट हो गई। लैंडस्केप करना चाहते हो लैंडस्केप कर दो, लैंडस्केप हो गई। ठीक है। हैंड आउट ओरिएंटेशन वापस पोर्ट्रेट कर देता हूँ मैं। ठीक है। स्लाइड का ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने हैंड आउट का क्या था, इसका लैंडस्केप, और यहाँ से मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। देखो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है। लैंडस्केप कर देते हैं तो वापस मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइड्स है ना। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ आपको स्लाइड्स पर पेज। ठीक है। कितनी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो एक पेज के ऊपर, दो, एक और दो, दो स्लाइड प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। ये जो दिखा रहा है एरिया, ठीक है, ये स्लाइड है आपकी, याद रखना। ठीक है। ये पेज है पूरा। यहाँ से 3 स्लाइड एक पेज के ऊपर। ठीक है। इस तरीके से आएंगी। 4 स्लाइड इस तरीके से आएंगी। ठीक है। 6 स्लाइड कर सकते हो और यहाँ से इसको 9 स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आती जाएंगी सारी ये। मैं इसको अभी बाय डिफॉल्ट 6 स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे हेडर, ठीक है, हेडर में कुछ दिखा रहा है आपको, नहीं ना। डेट दिखा रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फुटर में भी कुछ नहीं है और यहाँ पे पेज नंबर भी नहीं आ रहा। ठीक है। चलो इनको अगर मैनेज करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखो आपको जाना है सिंपली इंसर्ट में, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करना।
यहाँ पे डेट एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद हेडर, हेडर में क्या लिखना है बताओ। यहाँ लिख देता हूँ आरपी कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। फुटर में लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है। अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ इसको। ये देखो चेंज हो गया, यहाँ पे हेडर चेंज हो गया, ठीक है। नीचे फुटर भी चेंज हो जाएगा आपका। अब इसमें पेज नंबर भी मैंने इंसर्ट किया है ना। देखो पेज नंबर इंसर्ट करना है, उसके लिए क्या करना है आपको, इंसर्ट डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, हैंड आउट मास्टर में हेडर, पेज नंबर और फुटर, ये तीनों अप्लाई कर रखे हैं मैंने, ठीक है। अप्लाई टू ऑल कर दिया। यहाँ शो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं लास्ट में एक बार, यहाँ पे पेज नंबर नहीं दिखा रहा ना, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कहाँ पे, देखो स्लाइड के ऊपर दिखा रहा है, देखो इस स्लाइड को मैं जूम करता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो इस जगह पे पेज नंबर आ रहा है। अब इसका देखते हैं 10 नंबर का। ये देखो यहाँ पे 10 का, ये देखो यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है। 9 का भी दिखा रहा है, सभी के पेज नंबर मेरे को यहाँ दिखा रहा है, देखो 7, 6, ठीक है। चलो व्यू में हैंड आउट मास्टर, अगर यहाँ से कुछ चीजें जैसे आप हटाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है आपको, हेडर फुटर डेट और पेज नंबर, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स, बॉक्स के अंदर चेक बॉक्स है, ठीक है। इनमें टिक लगे हुए, इनको अनचेक कर दो। जिस मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ एक बार, देखो हेडर हट जाएगा मेरे यहाँ से, डेट भी हट जाएगी, फुटर भी हट जाएगा और पेज नंबर भी हट जाएगा। अब इस पेज के ऊपर खाली स्लाइड्स प्रिंट होंगी, ठीक है। हेडर फुटर डेट और पेज नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें लगा दी वापस, तो ये सारी प्रिंट होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप थीम्स, अगर आपकी कोई करंट सेव है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसमें मैं इस पेज के पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये जो पेज है मेरा, एक तो स्लाइड का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। मैं इस पेज के पीछे बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ एक बार। देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड कलर में यहाँ से ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। अप्लाई टू ऑल एंड क्लोज, क्लोज मास्टर व्यू। देखो स्लाइड के ऊपर नहीं है, ठीक है। स्लाइड के ऊपर कोई कलर आया क्या बेटा, स्लाइड के ऊपर कोई कलर है क्या, नो सर। नहीं है ना। हैंड आउट मास्टर में देखो यहाँ पे पेज के पीछे कलर आ रहा है, ठीक है। ये आपकी जो पेज है उसके ऊपर जो स्लाइड्स प्रिंट होंगी, उसका जो बैकग्राउंड में जो पेज है, ठीक है, उसका कलर क्या आएगा, ठीक है। स्लाइड्स का तो आपकी आएगी, जो स्लाइड है वही कलर रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे व्हाइट पेज होता है, उस पर आप अगर चाहते हो, आपको नीड है कि मैं इसके पीछे कोई कलर या टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड स्टाइल्स, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, देन यहाँ से आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर टेक्सचर जो भी आप अप्लाई करना चाहें, यहाँ से टेक्सचर और यहाँ से आप पिक्चर कोई भी जो इंसर्ट करना चाहें, ठीक है। मैं इसको सॉलिड में यहाँ से वापस ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई टू ऑल देन ओके। सॉलिड में ऑटोमेटिक, एक मिनट व्हाइट सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई टू ऑल, क्लोज। ये देखो वापस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। ये हैंड आउट मास्टर है आपका, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ इसको। ये आपका हैंड आउट मास्टर था, ठीक है। वापस चलते हैं व्यू के अंदर और देखते हैं अगला। देखो व्यू में चलते हैं, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ नोट्स मास्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया था नोट्स, जैसे नोट्स मास्टर क्या काम आता है, जैसे आपने, कल मैंने बताया क्लास में, आपने एक प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। स्लाइड के ऊपर 5 या 10 पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा भी उनके रेफरेंसेस हैं, उन पॉइंट्स के कुछ रेफरेंसेस हैं जो भी आप लिखे हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्लाइड नंबर फर्स्ट है ना, ठीक है। अब जब मैं इसको फुल स्क्रीन दिखाता हूँ तो देखो इस तरीके से आएगी, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने टैक्स लिखा है, ठीक है, वो नोट्स में लिखा है मैंने, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखो यहाँ पे आता है आपका, आप नोट्स ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है आरपी कंप्यूटर एजुकेशन स्लाइड 1 रीड एंड राइट, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे मैंने लिखा है स्लाइड 2 बेसिक्स, ठीक है। स्लाइड थर्ड पे क्वालिटी वर्क, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी वर्क, ये मैंने कॉपी की स्लाइड्स, ठीक है। चलो आप देखो आगे चलते हैं इसी में। ये आपको दिखाता है आपके नोट्स, जैसे आपने नोट्स लिखे, ठीक है।
नोट्स लिखे, ठीक है, उन्हीं के साथ में आपको प्रिंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी दी हुई हैं, जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मेरे पास, ठीक है। इसका पेज सेटअप चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, स्लाइड का। ये जो नोट्स का ओरिएंटेशन है इसको चेंज कर सकते हो, जैसे ये नोट्स का ओरिएंटेशन आ रहा है यहाँ पे पोर्ट्रेट है, भी मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, देखो, ठीक है। अब इसको वापस पोर्ट्रेट कर देते हैं, स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इसमें से आप कुछ चीजें जैसे हेडर फुटर, ठीक है, स्लाइड पे कोई इमेज है, फुटर है, टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट है, पेज नंबर है, अगर ये आप रखना चाहते हो तो ठीक यहाँ से रख सकते हो, चेक मार्क लगे हुए। हटाना चाहते हो तो इन पे अनचेक कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ से हेडर हट गया, पापा लगा देता हूँ, ठीक है, अनचेक कर दो। इंसर्ट करने है इस पे, तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेडर में आरपी कंप्यूटर एजुकेशन, फुटर में मेरा नाम, ठीक है, और पेज नंबर लगा दिया, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, देखो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे नाम हो गया आपका, देखो यहाँ पे चैनल का नाम दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया ऊपर, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट हो गई, नीचे मेरा नाम हो गया, और उसी के साथ यहाँ पे पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर यहाँ शो नहीं करेगा आपको, ये शो करेगा आपको कहाँ पे, जहाँ आपकी स्लाइड्स है वहां पे। इससे बाहर जाना है, इसमें भी सेम, आप अगर बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सेम वही, आप यहाँ से कोई भी कलर या फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पिक्चर टेक्सचर जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। देन मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज मास्टर व्यू। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो इसी में आगे चलते हैं व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक रूलर, ठीक है। रूलर क्या होती है, एक बार होती है, देखो यहाँ पे रूलर बार, ठीक है। ये दिखाती है आपको कि आपका टैक्स कहाँ पर है, देखो मैंने जैसे इस टैक्स पे क्लिक किया, देखो ये टैक्स मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आगे ले जाता हूँ मैं, देखो अब देखो मेरा टैक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रूलर आपको गाइड करती है आपके टैक्स को कि आप कहाँ रखना चाहते हो। ये देखो मेरा टैक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से रहा, जीरो, और ये यहाँ पे जीरो, ठीक है। मगर ये हल्का सा मेरा मूवमेंट है इस टैक्स के ऊपर, देखो मैं आगे जा रहा हूँ, इसको लेके यहाँ से पकड़ता हूँ एक बार, ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से ये रूलर आपको शो करती रहती है कि आप इस वक्त कहाँ हो। देखो यहाँ पे एक लाइन आएगी, देखो जैसे मैं नीचे चलूंगा, देखो लाइन दिख रही है हल्की सी एक मूव होती हुई रूलर पे, ठीक है। ये दिखाती है आपके टैक्स की पोजीशन कहाँ जा रही है, मगर ये मेरे को दिखा रहा है सेंटर से, जहां से मैंने इसको टैक्स बॉक्स को, देखो यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ रखा है, ठीक है, यहीं से दिखा रहा है मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, देखो टू पे रख रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैं इसको सिक्स पे रखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे सिक्स पे टच कर देता हूँ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसको पीछे कर देते हैं एक बार, जैसे एट आ रहा है यहाँ पे, नाइन टेन आ रहा है, नाइन पे कर देता हूँ मैं एक बार, ये देखो नाइन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है रूलर के बाद ग्रिड लाइंस है, देखो जैसे ग्राफ पेपर होता है उस तरीके से ग्रिड लाइंस बन जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं चेक कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक जूम, ठीक है, जूम पे क्लिक करता हूँ मैं, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका जूम अभी मैंने कर रखा है वो कर रखा है 75%, ठीक है, नीचे भी दिखा रहा है आपको, देखो यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ यहाँ मेरे को स्क्रीन पे दिखा रहा है 75%, मैं इसको 100% कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, देखो इस तरीके से आएगा 100% में। जूम बढ़ा सकते हो आप, कम कर सकते हो, 200% कर देते हैं, ठीक है। जूम कम भी कर सकते हो आप, इसका 66% कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो आप कीबोर्ड और माउस के साथ करें, देखो कंट्रोल प्रेस रखें, ठीक है। माउस में लेफ्ट और राइट बटन है, उसके बीच में एक बॉल होती है, ठीक है, उस बॉल को आप मूव करेंगे, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखो आपका जूम हो जाएगा, ठीक है, और जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ करोगे तो जूम होगा, और अंदर की तरफ करोगे बॉल को तो ये क्या होगा, आपका जूम आउट होता रहेगा, ठीक है। इसी के आगे आपको दिया हुआ फिट टू विंडो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है। ये कितना परसेंट हो गया, मेरा यहाँ दिखा रहा है 33%, ठीक है। यहाँ पे फिट टू विंडो कर देता हूँ, देखो 96%, ठीक है, 96% पे दिखा रहा है इस वक्त। आप देखो व्यू में जाना है,
कलर है अभी, ग्रे स्केल पे क्लिक करते हैं, आप देखो ये इस तरीके से होगा, आपका ग्रे स्केल में हो गई पूरी स्लाइड, ठीक है। ग्रे स्केल विथ लाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर चेंज होते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। ग्रे स्केल में ब्लैक ब्लैक की शेड आ जाएगी, व्हाइट फिल के साथ आ जाएगा। और अगर आप कलर में जाना चाहें वापस तो बैक टू कलर व्यू, ठीक है। इसी में व्यू में आपको दिया हुआ प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, इस पे क्लिक कर दो एक बार। सेम वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है। चलो यहाँ से बैक टू कलर व्यू, व्यू में आगे चलते हैं, एक न्यू विंडो, ठीक है। ये मेरी फाइल है, ठीक है। ये भी एक ही फाइल है, ठीक है। इसी की डुप्लीकेट अगर मैं कॉपी बनाना चाहूँ, न्यू विंडो पे क्लिक करूँ, एक नई फाइल बना के देगा आपको। आप देखो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हो चुके हैं, देखो स्विच में दिखा रहा है पावर पॉइंट 1, पावर पॉइंट 2, ठीक है। पावर पॉइंट 2 को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो पावर पॉइंट है, यहाँ पे स्विच विंडो में चेक करो एक ही फाइल है, ठीक है, पावर पॉइंट के नाम से। न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ, देखो दो फाइल्स हो जाएंगी यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। इसी फाइल के डुप्लीकेट बना दी इसने मेरे लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक अरेंज, ठीक है। मेरे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। इनको अरेंज करते हैं एक बार, देखो अरेंज पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो ये आपको कैसे करके दिया इसने, वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली इसने अरेंज कर दिया दोनों फाइल्स को, एक मेरी फाइल ये रही, देखो यहाँ पे पावर पॉइंट 1 और यहाँ पे नाम दिखा रहा है इसका पावर पॉइंट 2, ठीक है। वर्टिकली अरेंज करिए, कास्केड पे क्लिक करते हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टली कर देगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। एक फाइल मेरी ये रही, ठीक है, सेकंड नंबर, देन मेरी फर्स्ट नंबर ये रही, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टली हो गया और ये आपका वर्टिकली हो गया। चलो मैं इसमें से एक फाइल बंद कर देता हूँ, वापस मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे एक बटन और है मूव स्प्लिट के नाम से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा माउस है ना, इसको यूज नहीं करूंगा मैं, और ये वाला जो रेडियस है ना, इधर वाला देखो स्लाइड का जो पैनल का है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये कम हो रहा है ना इस वक्त, ठीक है। यहाँ से इसको बढ़ा रहा हूँ, माउस से बढ़ा रहा हूँ अभी तो, ठीक है। और यहाँ से ये नोट्स जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस पेन को बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से देखो ऊपर की तरफ चला, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। अगर इसी को मैं कीबोर्ड से करना चाहूँ, ठीक है, माउस के हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, मूव स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एरो कीज हैं, लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है। आप वाली एरो की यूज करता हूँ, देखो, ठीक है। ये नोट्स जहां हम लिखते हैं, ठीक है, ये वाला इसका सेक्शन बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। वापस डाउन एरो, ठीक है। आप देखो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है स्लाइड के लिए पेन आ रही है, ठीक है। इसके लिए मैं राइट एरो यूज कर रहा हूँ, देखो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इसकी एक लिमिट है, उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एरो यूज कर रहा हूँ, देखो ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये देखो वापस इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इससे बाहर आना चाहते हो आप, ठीक है, या तो इस माउस से जाके मूव स्प्लिट पे क्लिक कर दो, या फिर एंटर की प्रेस कर दो। तो मैं एक बार एंटर कर रहा हूँ, मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, देखो मेरा माउस पॉइंटर वापस चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है चलो, मैक्रोज स्विच विंडोज करा दी मैंने इसमें। स्विच विंडो में क्या, सिंपली आप दो विंडोज पे मूव करना चाहते हो तो उसके लिए स्विच विंडोज यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन 1 2 1 खोल लेते हैं एक बार, ठीक है। आप देखो मेरे पास प्रेजेंटेशन 1 और पावर पॉइंट 2 दो फाइल्स हो गई, ठीक है। प्रेजेंटेशन 1 पे हूँ, पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट पे आ गया, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। जो भी मेरी फाइल्स होंगी जितनी भी, उनके ऊपर अगर डायरेक्टली आपको मूव करना चाहते हो यहाँ से, ठीक है, जाना चाहते हो यहाँ से किसी फाइल के ऊपर, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। इसके आगे आपको एक दिया हुआ है मैक्रो का, ठीक है, मैक्रो का बटन दिया हुआ है, मगर ये बनेगा विजुअल बेसिक के थ्रू, ठीक है। जैसे हमने मैक्रोस बनाए थे ना स्टेप बाय स्टेप वर्ड के अंदर, उस तरीके से नहीं बनेगा, ये बनेगा विजुअल बेसिक के, ठीक है। मैं एक बार क्लिक करता हूँ, देखो मैंने बनाया इसमें मैक्रो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैक्रो का नाम लिख देता हूँ टीटी, ठीक है। क्रिएट करता हूँ, जैसे क्रिएट करूंगा यहाँ पे विजुअल बेसिक ओपन हुआ, देखो क्या ओपन हुआ यहाँ पे, विजुअल बेसिक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ MSG मैसेज बॉक्स, ठीक है।
और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमा हेलो, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। मैक्रोज में जाते हैं वापस टीटी और इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आई है, ठीक है। मैसेज विंडो आई है, इस मैसेज विंडो में क्या लिखा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और जो मैंने मैसेज लिखा है हेलो वो लिखा हुआ है, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो एक विंडो बनाई है मैंने वेलकम विंडो के लिए, कि आपको जैसे मैक्रो के थ्रू अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, मैक्रो रन कराने के बाद जैसे कुछ और बनाते हैं हम, वार्निंग, ठीक है। वार्निंग लिख देते हैं इसका नाम, और हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, MSG VOX, और यहाँ पे स्पेस देन ब्रैकेट ऑन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे हम लिख देते हैं वार्निंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फाइल सेव, ओके, क्लोज, और यहाँ से क्लोज, ठीक है। मैक्रोज में चलते हैं वापस, वार्निंग वाला, ठीक है, इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस बार, वार्निंग, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप उसमें टेक्स्ट लिखोगे वो आपका यहाँ पे दिखाएगा इस विंडो के अंदर, ठीक है। तो आज आपका यस पावर पॉइंट, हाँ बताओ 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 बताओ, शौर्य यस सर। बताओ बेटा क्या कह रहे हो, सर कुछ नहीं। जिज्ञासा यस सर। बताओ क्या कह रहे हो बेटा, सर कुछ नहीं। समझ में आया यहाँ तक, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्लास में तो वो या तो क्लास में कर ले, या फिर हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रख लेंगे हमारी, ठीक है। अब ये हमारा पावर पॉइंट तो पूरा हो गया यहाँ पे। अब हम इसी पावर पॉइंट के अंदर कुछ एनिमेशंस बना के देखेंगे, ठीक है। तो मंडे से कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि हम पहले टैक्स के एनिमेशंस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशंस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो क्लास मिस नहीं करनी है हमको। अब हम एनिमेशन करेंगे, अभी तक तो हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया है, अब हम इसमें एनिमेशंस करके देखेंगे, ठीक है। चले अभी, यस सर। यस किसी को सर। कोई डाउट, कोई डाउट क्लास में किसी को, नो नो सर। सर। चले, यस सर। बाय। यस सर। बाय सर। बाय सर।